ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड केतु, यानी आपकी कुंडली में केतु और जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति की युति का क्या फलादेश होगा और यदि ये फलादेश अशुभ है तो उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग गुरु और केतु की युति का एक ही चीज़ में निष्कर्ष दे देते हैं। जैसे कि कई जगह मैंने देखा हुआ है, कई जगह जो है इसका फलादेश मैंने पढ़ा हुआ है कि लोग कह देते हैं ये गुरु चांडाल योग है, तो कहीं लोग कहते हैं ध्वजा योग है। इसे देखिए, एक चीज़ में डिफ़ाइन करना इतना इजी नहीं है। सबसे पहले इनकी प्लेसमेंट, युति जो है ये कहाँ पे, किस जगह पे इनकी प्लेसमेंट है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ये त्रिक भाव में तो नहीं बन रहे या केंद्र त्रिकोण में तो नहीं बन रहे। अगर केंद्र और त्रिकोण में ये चीज़ बन रही हैं और या आप कह लीजिए मीन राशि और आपका जो है धनु राशि में ये युति केंद्र और त्रिकोण में या सुख भाव में यानी आपके चतुर्थ स्थान पे बन रही है या लग्न में बन रही है तो बहुत ही अच्छी युति होगी। लेकिन इसी के विपरीत यदि देखा जाए कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तुला राशि में यदि यह युति अष्टम भाव में बन रही है तो जो रिज़ल्ट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसके जस्ट अपोजिट रिज़ल्ट होंगे और इसका जो है निष्कर्ष हम तब देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कुंडली में सबसे पहले इनकी प्लेसमेंट देखिए, युति कहाँ बन रही है। दूसरा जो है गुरु और केतु आपकी कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं केतु और बृहस्पति के जो युति है उनका क्या फल आएगा। आपको पता है देव गुरु बृहस्पति जो है देवों के गुरु हैं, तभी उन्हें देव बृहस्पति कहा जाता है। और बृहस्पति यानी वृद्ध और पति यानी बहुत ही बड़ा ज्ञान का जो कारक है, विस्तृत फैला हुआ। प्लैनेट्स में भी सबसे ज़्यादा जो शेप वाइज या आपके कह लीजिए बड़ा है, दैट इज़ जुपिटर। बहुत ही बड़ा इन साइज़ है वो और ज्ञान का बहुत ही ये कह लीजिए कारक होता है। गुरु जो बृहस्पति होते हैं वो ज्ञान के सबसे मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। इनकी जो ज्ञान जानने की जो इच्छा होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे या किसी भी समय इन्हें नई उच्च शिक्षाओं के जो होते हैं योग और आप कह लीजिए अवसर मिलते हैं और उन्हें वो जल्दी ले भी लेते हैं। इनके मन में हमेशा चीज़ों को जानने की इच्छा रहती है। वहीं केतु जो है, अब मोस्टली जो है आप देखिए गुरु और केतु सिमिलर हैं। क्यों? देवगुरु बृहस्पति जो है गुरु, वो देवों के ग्रह हैं, वो भी ज्ञानवर्धक है, आध्यात्म है, मंत्र है। वहीं केतु जो है मोक्ष है, वैराग्य है, आध्यात्म है। तो कहीं ना कहीं इनकी युति आप कह लीजिए 60 to 70% इनकी युति अच्छी ही मानी जाती है, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है और दोनों जब एक ही साथ अगर एक ही जगह पे युति बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इसमें से भी बहुत अच्छा रिजल्ट जब निकलेगा जब गुरु और केतु की युति केंद्र त्रिकोण में बन रही हो और आपके जो केतु हैं वो भी और गुरु हैं वो भी योग कारक हो। तीसरी कंडीशन क्या एप्लीकेबल होती है, जब आपके जो होते हैं गुरु स्वराशि या उच्च के होकर में केतु के साथ में बैठे हुए हों तो इसे हम गणेश योग भी कहते हैं, गणेश पद योग। क्यों गणेश पद योग कहते हैं? क्योंकि देखिए गुरु जो हैं स्वराशि के या उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं ज्ञान, प्रेरणा, आध्यात्म और विद्या के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपकी रुचिप्रद होते हैं। ऐसे लोग का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। वहीं केतु अगर उनके साथ बैठ जाए तो केतु भी क्या है, धीरे धीरे गुरु की जो है क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करने लग जाता है। और वैसे भी गुरु जो केतु जो है वैसे भी आपके वैराग्य, आध्यात्म को और पुनर्जन्म को आपके दिखाता है। तो इन दोनों का संयोग जो है अच्छा ही माना जाएगा। केतु क्या है? केतु देखिए आपका जो पूर्व जन्म है उसको दर्शाता है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार को दर्शाता है। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म जो बाकी रह गए, जो आपने छोड़ दिए हैं, वो इस जन्म में आपको कैसे भोगने हैं, कैसे पूरे करने हैं, वो सब भी दिखाता है। और अगर ये कहीं ना कहीं अगर आपका केतु कहीं ना कहीं पीड़ित भी है तो लेकिन गुरु के साथ में अगर गुरु योग कारक है उसके साथ में अगर युति बना रहा है
तो ये यकीन मानिए कि उसका जो है आपको आध्यात्म और मोक्ष की तरफ या मंत्र जाप की तरफ या विद्या की तरफ या ज्योतिष की तरफ जो रुझान है आपका, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इसी का अपोजिट, जैसे मैंने पहले आपको बोला, कहीं त्रिक भाव में है इनका प्लेसमेंट या दोनों की जो है कंडीशन योग कारक ग्रहों में नहीं मानी जाती, तब उस केस में जो है आपके जस्ट अपोजिट होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति विद्या के नाम पर जो है ढोंग भी रचाते हैं ऐसे लोग, और जो है विद्या का मिसयूज़ भी करते हैं। जो आपने ढोंगी और क्षमा कीजिएगा, बड़ा ही अजीब सा शब्द है लेते हुए, ऐसे जो देखे होंगे लोग, वो उनकी कुंडली में कुछ इस तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोग ठग का भी काम करते हैं। लेकिन अगर अच्छा है तो ऐसे लोगों के लिए एक आप यूँ कह लीजिए, उनको धन और लाभ और इन सब के साथ साथ ज्ञान की भी उच्च प्रेरणा मिलती है, और इसमें वो धीरे धीरे इस लेवल तक चले जाते हैं कि उनको गुरु पद तक का भी पद प्राप्त हो सकता है, और एक समय में उनको गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेरणा और आप कह लीजिए आध्यात्म, ये सब का रुझान रहता ही रहता है। दूसरा जो है, आपको ऐसे लोग देखेंगे, उनको वेदों, शास्त्रों, पुराणों, मंत्रों और आपके जो है ये सब शास्त्र होते हैं उनका बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, और जैसे जैसे उनकी नॉलेज, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, तो एक एज पे आके वो जो है अपनी इन सब पावर्स को, इन सब ज्ञान को इतना लेवल तक ले लेते हैं कि किसी और को भी शिक्षा देने के लायक हो जाते हैं, यानी शिक्षा पद पे आते हैं। तभी इसे हम इस श्रेणी में रखते हैं कि एक समय के बाद वो गुरु पद पे भी आ जाते हैं, तभी वो गणेश योग कहलाया जाता है। दूसरा जो ऐसा होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक और कट्टर होते हैं, यानी अपने धर्म और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कट्टर टाइप के होते हैं। यानी अगर उनका जो चीज़ है, आप उनके रिलीजन को, उनके शास्त्रों को, उनके आध्यात्म को बहुत जल्दी से डिफ़ाइन नहीं कर सकते और जल्दी से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वरना ऐसे लोग जो है बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को पॉइंट में ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो है अपने ईश्वर के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति अटल विश्वास रहता है। यहीं अगर मैं देखूं, इन लोगों में अगर डिसएडवांटेजेस जो होता है इस युति का, वो ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने कामों में रेगुलरिटी लाते हैं। यानी अगर आप उनको देखते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम करना है तो हाँ उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में थोड़ा सा मैनेजमेंट का लैक ऑफ मैनेजमेंट होता है। यानी अपना जो है उनका एक काम करने का समय और तरीका कहीं ना कहीं उनमें अभाव रहता है, सही समय पे नहीं करते हैं और इतना सीरियस नहीं लेते हैं। दूसरा जो है, ऐसे लोग जो होते हैं संतुष्ट होते हैं, संतुष्टि की वजह से भी ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं चीज़ें जैसी हैं उन्हें उसी रूप में पसंद हैं। बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करना उन्हें पसंद नहीं आता। जैसे भी होते हैं उनसे वो सेटिस्फाइड रहते हैं। कहीं कहीं ये प्लस पॉइंट भी में गिना जाएगा। दूसरा जो होता है गुरु अगर आपका अच्छा है, और देखिए गुरु ज्ञान का कारक भी होता है, वहीं गुरु कहीं ना कहीं आपका जो है गुरु जो है आपको एक समय पे नेम फेम भी देता है। नेम और फेम के साथ साथ जो आपको है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी करता है, क्योंकि देखिए गुरु अगर अच्छा है, कुंडली में कारक है और अच्छी कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं उसको एक समय में आप यूँ कह लीजिए अपने आध्यात्म के साथ साथ उससे भौतिक लेवल तक भी ले जाता है, यानी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और केतु भी लीज बॉर्डर्ड हो जाता है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। कैसे? देखिए केतु वैसे देखा जाए तो किसी भी माया जाल से मुक्त है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, उन्हें से सीधा ही मुक्ति चाहिए होती है। उसे नहीं पता कि गुरु क्या होता है, उसे नहीं पता कि रूल्स क्या होते हैं, उसे नहीं पता वेद शास्त्र पुराण क्या होते हैं। उसे सिर्फ ध्यान और मोक्ष की तरफ ही अपना उद्धार करना होता है। दोनों मार्ग ही अपने ईश्वर की तरफ जाते हैं, लेकिन केतु का तरीका कुछ अलग है और गुरु का तरीका कुछ अलग है। लेकिन गुरु के साथ साथ होते हुए केतु भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में करने के लिए प्रेरित हो ही जाता है कि हाँ अब मुझे भी थोड़ा सा इस भौतिकवाद में रहते हुए आध्यात्म की तरफ अपना रुझान करना पड़ ही जाएगा। तो इस तरीके से कंजक्शन का रिजल्ट देगा केतु और गुरु का। दूसरा, अगर आप देखें केतु और गुरु अगर अच्छी पॉजिटिविटी यानी अच्छे रिजल्ट में, अच्छी कंडीशन में नहीं है कुंडली में, तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है,
क्रिटिसाइज़ करते हैं ऐसे लोग दूसरों की बातों को, चीज़ों को, उनके कैरेक्टर को। जैसे कि कोई किसी में कोई क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ हैं तो उसे बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ कर लेंगी, जी आप में ये कमी है। और यहाँ तक कि वो अपने आप से भी नहीं चूकते हैं, अगर उनमें भी उनके सेल्फ में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे भी बहुत जल्दी वो क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, यानी उन पे भी टिप्पणी करेंगे, वाद विवाद करेंगे, गुस्सा बहुत आएगा। कभी कभार तो मानेंगे चीज़ों को और कभी कभार तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, या ये यूँ कह लीजिए इस चीज़ों को पेशेवरी कोई चीज़ लेते हैं अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो। एंड जब गुरु और केतु अच्छी कंडीशन में होते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को एक उम्र के साथ साथ यानी एज पर द एज उनको क्या होता है, अच्छी आध्यात्मिक उपलब्धियां भी मिलते हैं। किसी मंदिर या मठ की सेवादार की तरह भी उन्हें आप देख सकते हैं, गुरु की तरह भी देख सकते हैं ऐसे लोगों को आप, यानी अच्छे वाचक हो सकते हैं, अच्छे जो होते हैं आपके एक वो बहुत अच्छे समझाने वाले, गुरुपद में आप कह लीजिए शास्त्रवेद पुराणों का भी बखान करते हुए ऐसे लोगों को देखा होगा। दूसरा जो होता है गुरु और केतु, आपका जो है ईश्वर की तरफ आस्था रखते हुए अपना मार्ग बनाता है, यानी ऐसे इंसान, ऐसे जो जातक हैं और गुरु और केतु जिनकी कुंडली में अच्छी जगह बना हुआ है, या उच्च का है, स्वराशि का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ऐसे लोगों के बने हुए काम भी अपने आप, रुके हुए काम भी अपने आप बनने लग जाते हैं। रीज़न गणेश योग इसीलिए से कहा जाता है, उन्हें विद्या, बुद्धि, ज्ञान और सुख संपदा भी मिलती है, यानी आध्यात्मिक और भौतिक स्तर उनका बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं गुरु के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं अपने, और गुरु के सानिध्य में रहकर ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसे लोगों को गुरु दीक्षा भी आप कह लीजिए मिलती है, और अपने गुरु के बहुत ही वो प्रिय भी रहते हैं, गुरु के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अपने लगाव भी रखते हैं, उनकी बातों को बहुत मानते भी हैं। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट होगा तो ऐसे लोग थोड़े से आप यूँ कह लीजिए इन चीज़ों को इतना नहीं मानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिर्फ आध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगेंगे, मैनेजमेंट भी करवाते हैं। गुरु और केतु की युति जो होती है साइंस में भी बहुत अच्छी मानी जाती है, रिसर्च एरियाज़ में जो होती है, शुभ स्थिति में है तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुरु और आपके जो है केतु की युति, उसे बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में अपना कोई चीज़ देख रहा है, या आध्यात्मिक गुरु के तौर पर या आध्यात्मिक वाचक की तरह अपना कोई अपना कोई आप कह लीजिए फ्यूचर स्कोप देख रहा है, तो उसके लिए भी यह युति जो है कुंडली में बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। आइए बात करते हैं अब हम इनके उपायों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में केतु और गुरु की युति पॉजिटिव नहीं है और अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, आपको इसमें से कुछ भी सिमिलर लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, तब उस कंडीशन में आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव जी की उपासना करने से आपका जो है आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, आपको जो है थोड़ा बहुत जो है अपना इनर आपका स्पिरिचुअलिटी जगेगी। जो आप में छल कपट और ऐसी जो चीज़ें आ जाती हैं ऐसे लोगों की युति में नेगेटिव वाले पोर्शन पे, तो कहीं ना कहीं उसका हम सकारात्मक रिजल्ट देखेंगे। दूसरा, जो इंद्रदेव हैं उनकी आप उपासना कर सकते हैं, ओम इंद्राय नमः का माला का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपकी जो कुंडली है उसमें देव, गुरु, बृहस्पति और केतु दोनों के कंजक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपको जो भौतिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, या जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको जो सफलता चाहिए, निश्चित ही आपको मिलेगी। गुरु और केतु की युति वाले जातक में एक और खासियत क्या होती है? देखिए, ऐसे जातक जो होते हैं परिवार में रहते हुए भी विरक्त रहते हैं, यानी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोशलिज्म पसंद नहीं होता कभी कभार, और उसके आसपास अगर वो एरिया होता भी है तो रहते हुए भी विरक्त रहते हैं। कहीं आपने सुना होगा लोगों को यह मिलनसार नहीं है, तो उनका नेचर ही ऐसा होता है, ज्ञान की ओर प्रेरित होते हैं, मौन की तरफ उनका रुझान होता है। और लेकिन जो है आपका सोशलिज्म होता है, या फिर आप यूँ कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग होती है, या परिवार से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होना और उनमें लीन होना, ये सब उनसे बहुत दूर होता है, क्योंकि उनकी सोच हमेशा ही कुछ नई खोज की तरफ रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं इन्वेंटर बनते हैं, नई नई चीज़ों के आविष्कारों में भी ऐसे लोगों का रुझान रहता है, यानी आध्यात्मिक लेवल पे
आप अगर देखेंगे ना, ऐसे लोग जो होते हैं वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालने में माहिर होते हैं। यानी कि अगर उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी या देखी या लिखी तो उसमें से भी अपने सोच विचार और बुद्धि बल की क्षमता पर कुछ नया ही इन्वेंट करते हैं, कुछ नया ही आविष्कार करके उसका रिजल्ट निकालते हैं और उसका जो होता है वो एकदम यूनिक होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को नेम फेम और जो होता है पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी मिल जाती है। गुरु और केतु की युति वाले जातक अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहेंगे तो उन्हें बहुत ही जल्दी इसका असर दिखेगा। अगर आप दूसरे लोगों को देखेंगे तो वो सोचते रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए स्कोप अपने एक एज पर खुलते जाते हैं। स्टडीज़ लेवल पे उनके लिए हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिन्हें वो अगर चाहें तो ग्रैस्प कर सकते हैं ईजिली। यानी देखिए, कई लोग चाहते हैं कि हमारे अवसर ऐसे मिले हमें कि हम कुछ कर पाएँ, कुछ बन पाएँ, लेकिन गुरु और केतु की युति अच्छी कंडीशन में अगर अवेलेबल है आपकी कुंडली में, उस तरह से उपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे जातक को जो है हायर स्टडीज़ के लिए या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए या कुछ और इंटरेस्ट या इन्वेंशन वाले सब्जेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं और अगर वो कोशिश करेंगे तो उनमें उनका 100% रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। ध्यान क्या रखने वाली बातें होती हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मैनेजेबल चलना चाहिए, चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसी जो एक समस्या मेन जो आती है इस ज्योति में, ऐसे जो जातक होते हैं रूल्स को कभी भी एक टाइम लिमिट देकर नहीं चलते हैं, जिससे थोड़ा सा वो इनबैलेंस्ड हो जाता है, अनबैलेंस्ड और इरेगुलरिटी आ जाती है। लेकिन ईश्वरीय क्षमता की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों की अज्यूमिंग पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा तब हो जाती है जब ऐसे लोग मेडिटेशन या कोई मंत्र जाप गुरु के द्वारा दिया वो करते हैं। यानी यूँ मानिए, आगे होने वाले कार्यों की इन्हें पहले से ही संभावना जो होती है, उन्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, इनकी इंट्यूशन पावर एक्टिव हो जाती है। तो जो भी सोचे अच्छा ही सोचें। ऐसे लोगों की युति वालों के जातक के लिए बस इतना ही कहना है। दूसरा, आप जो है ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो विष्णु जी की पूजा की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं और एक कृष्ण भक्त विष्णु भक्त होते हैं ऐसे जो जातक होते हैं और अपने आराध्य और इष्ट में अपनी पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनके रास्ते भी ज़रूर खुल जाते हैं। आप ही कह लीजिए, कई लोगों को जन्म लग जाते होंगे अपने काम बनाने में, लेकिन अगर इनकी दृढ़ निष्ठा और क्षमता ईश्वरीय आध्यात्म में बड़ा अच्छा है तो इनके रास्ते और काम बड़े ही चुटकियों में हो जाते हैं। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपके पास जो आप तक की सारी वीडियोज़ हैं जल्दी पहुंच पाए। कोशिश रहेगी कुछ हर बार की तरह अलग नया हटके आपके लिए लाने की। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।